हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आज की वीडियो में हम मोमिन खां मोमिन की गज़ल नंबर 1 के शेरों की तसरीह देखेंगे। साथियों, कुछ दिनों से मेरी क्लास नहीं चल रही है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब से रेगुलर क्लासें होंगी, आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर PDF प्रोवाइड कराओ, तो इसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। इसमें आपको नोट्स PDF सब प्रोवाइड कराया जाएगा। आप इस नंबर से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। हमारे जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 820990 69 और 33। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसमें मुकम्मल नोट्स है, जो भी हमने वीडियो बनाई है अब तक, उनके सबके PDF आपको प्रोवाइड मिल जाएंगे। आज की 29 नंबर वीडियो है उर्दू निज़ाम हिस्सा नज़म। राजस्थान बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम बहुत जल्द लाइव क्लास चलाएंगे, जिसमें आपका टेस्ट वगैरह सब लिया जाएगा। बस आप हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ये गज़ल नंबर 1 देखेंगे, मोमिन खां मोमिन की, और राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, एक बार आप आवश्यक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। गज़ल नंबर 1। गज़ल नंबर 1 की तसरीह मोमिन खां मोमिन की है ना। तो असर इसको ज़रा नहीं होता, है ना। मोमिन खां मोमिन है जो कहते हैं असर इसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता, है ना। जो इसमें राहत और फ़िज़ा है, इसके मानी क्या हो जाएंगे? आराम। क्या हो जाएंगे? आराम देने वाला, है ना। आराम देने वाला क्या हो जाएगा? आराम देने वाला। तो मोमिन खां मोमिन के कहते हैं असर इसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता, है ना। रंज राहत फ़िज़ा का मतलब क्या हो जाएगा? आराम देने वाला। तो इसकी तसरीह देखते हैं हम। तसरीह देखते हैं। मोमिन कहते हैं कि महबूब रंज के सिवा, यानी गम के सिवा कुछ देता ही नहीं, है ना। मोमिन कहते हैं कि महबूब रंज के सिवा कुछ देता ही नहीं। इसको बार बार कहा मगर वह इतना पत्थर दिल है कि इसको ज़रा भी असर नहीं होता, है ना। मोमिन खां मोमिन की जो गज़ल नंबर 1 के शेरों की तसरीह है, जो 1 नंबर गज़ल है, उसका जो पहला शेर है उसकी तसरीह हम देख रहे हैं। तो उसमें इन्होंने जो इनकी तसरीह है, ये कहते हैं, मोमिन कहते हैं कि महबूब रंज के सिवा कुछ देता ही नहीं, यानी दुख के सिवा कुछ देता ही नहीं। इसको बार बार कहा मगर वह इतना पत्थर दिल है कि इसको ज़रा भी असर नहीं होता, है ना। समझ में आ गई होगी आपको। गज़ल नंबर 2 देखते हैं। जिक्रे अगियार से हुआ मालूम, है ना। जिक्रे अगियार से हुआ मालूम, हरफे नासा बुरा नहीं होता। अगियार साथियों, अगियार का मतलब होता है गैर लोग, है ना। क्या हो जाएगा? गैर लोग। क्या हो जाएगा? गैर लोग। और नासा का हो जाएगा नसीहत करने वाला, है ना। जो नासा है इसका हो जाएगा नसीहत करने वाला। क्या हो जाएगा? नसीहत करने वाला। तो इसकी तसरीह देखते हैं। तसरीह है, मोमिन कहते हैं कि हम नासा की बात, यानी नसीहत करने वाले की बात का बुरा मानते थे, है ना। मोमिन कहते हैं कि हम नासा की बात का बुरा मानते थे, मगर जब गैरों की बात होती है तो अंदाज़ा होता है कि नासा की बातें बुरी नहीं हैं, है ना। ये मोमिन खां मोमिन की गज़ल है। इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में इसको बयान किया है। गज़ल नंबर 3 देखते हैं। गज़ल नंबर 3। इसने क्या
इसने किया जाने क्या क्या लेकर, दिल किसी काम का नहीं होता। इसकी तसरीह देखते हैं। मोमिन कहते हैं कि महबूब ने हमारा दिल लेकर न जाने इस पे क्या जादू कर दिया है कि अब हमारा दिल किसी काम में लगता ही नहीं, है ना। उसने किया जाने क्या क्या लेकर, है ना। महबूब के लिए मोमिन खां मोमिन कह रहे हैं उसने किया जाने क्या क्या लेकर, है ना, दिल किसी काम का नहीं होता। तो तसरीह में कहते हैं, मोमिन कहते हैं कि महबूब ने हमारा दिल लेकर न जाने इस पे क्या क्या जादू कर दिया कि अब हमारा दिल किसी काम में लगता ही नहीं, है ना। किधर खोया रहता है, महबूब के हुस्न व इश्क में ही खोया रहता है, जिससे उसे किसी काम में मन नहीं लगता और महबूब की याद उसे हमेशा आती रहती है। गज़ल नंबर 4 देखते हैं। मोमिन खां मोमिन की बिल्कुल धीरे पढ़ा रहे हैं जिससे आप अच्छी तरह समझें, समझ के इसके मफ़हूम को समझें और आप लाइक कमेंट ज़रूर करें। आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहे हैं। जो उर्दू में कमज़ोर हैं बच्चे, जो वीक हैं, उनके लिए बहुत आसानी से और बहुत ज़बरदस्त गज़ल है। 4 नंबर का सवाल आपका आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप इसे देखें और समझने की कोशिश करें ना। तुम हमारे किसी तरह ना हुए। मोमिन खां मोमिन क्या कहते हैं, तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता, है ना। तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। तो इसकी तसरीह देखते हैं। मोमिन कहते हैं कि इस दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है, है ना। नथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, है ना। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है ना। मुश्किल ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं है। तो मोमिन कहते हैं कि इस दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है, हर काम हो जाता है, मगर सिर्फ यही नहीं हो सका कि हमारे चाहने के बावजूद तुम हमारे नहीं हो सके, है ना। जब हम किसी को चाहते हैं अगर वह नहीं मिले तो हमें कितना अफसोस होता है। हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये मोमिन खां मोमिन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। मोमिन कहते हैं कि इस दुनिया में कोई काम क्या है नामुमकिन नहीं है, हर काम हो जाता है, मगर सिर्फ यही नहीं हो सका कि हमारे चाहने के बावजूद, है ना, तुम हमारे नहीं हो सके, यानी उसका महबूब उसका नहीं हो सका। गज़ल नंबर 5 देखते हैं। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, है ना। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तसरीह देखते हैं। मोमिन कहते हैं कि ए महबूब, जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम मेरे पास आ गए हो और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, है ना। इसमें ख़याली बात का इजहार किया गया है। मोमिन खां मोमिन की जो 5 नंबर गज़ल है उसको आप समझें। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो मोमिन क्या कहते हैं, मोमिन कहते हैं कि ए महबूब, जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है ना, ऐसा महसूस होता है कि तुम मेरे पास आ गए हो और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यानी गुफ्तगू कर रहा हूँ। गज़ल नंबर 6 देखते हैं। हाले दिल यार को लिखूं क्यों कर, हैं हाथ दिल से जुदा नहीं होता। तो इसकी तसरीह देखते हैं। मोमिन कहते हैं कि दिल को इतने गम मिले हैं कि हर वक्त मैं दिल को अपने हाथों से पकड़े रहता हूँ। ऐसी हालत में महबूब को कैसे ख़त लिख सकता हूँ। हाले दिल यार, है ना, हाले दिल यार को लिखूं, है ना, हाले दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। मोमिन कहते हैं कि दिल को इतने गम मिले हैं,
है ना। मोमिन कहते हैं मेरे दिल को इतने गम मिले हैं कि हर वक्त मैं दिल को अपने हाथों से पकड़े रहता हूँ, है ना। इतने दुख मिले हैं कि अपने दिल को हाथों से पकड़े रहता हूँ, ऐसी हालत में महबूब को, है ना, कैसे ख़त लिख सकता हूँ, है ना। बहुत अच्छी गज़ल का शेर है, शायद आपको भी अच्छी से समझ में आया होगा। गज़ल नंबर 7 का शेर देखते हैं। चारा दिल सिवाय सबर नहीं, है ना, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता, है ना। चारा दिल सिवाय सबर नहीं होता, चारा दिल सिवाय सबर नहीं, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। इसकी तसरीह देखते हैं। तस्वीर देखते हैं। मोमिन कहते हैं कि दिल का इलाज सब्र के अलावा कोई दूसरा नहीं है। मोमिन क्या कहते हैं? मोमिन कहते हैं कि दिल का इलाज है सब्र के अलावा कोई दूसरा नहीं है, मगर अब हालात ये हो गए हैं कि तुम्हारे बगैर सब्र भी नहीं होता, यानी महबूब के बिना उसका इलाज भी नहीं होता। जब तक वो महबूब को नहीं देख लेता जब तक उसका इलाज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोमिन कहते हैं कि दिल का इलाज सब्र के अलावा कोई दूसरा नहीं। जब तक उसका महबूब उसके सामने नहीं आएगा जब तक उसको सब्र नहीं मिलेगा। तो उसके जो दिल का इलाज सब्र के अलावा कोई नहीं, कोई दूसरा नहीं, मगर अब हालात ये हो गए हैं कि तुम्हारे बगैर सब्र भी नहीं होता, तुम्हारे बगैर यानी महबूब के बगैर। तो गज़ल नंबर 8 का देखते हैं शेर। ये गज़ल का आखिरी शेर है जिसमें शायर अपना जो तखल्लुस है इस्तेमाल करता है। मोमिन तखल्लुस को बोलते हैं उपनाम, है ना, उपनाम जो शायर अपने आखिरी शेर में रखता है। तो आखिरी शेर देखते हैं मोमिन का। क्यों सुने अर्ज़ी मज़दर है मोमिन, है ना। तो मज़दर का क्या हो जाएगा साथियों? मज़दर का हो जाएगा बेकरार, है ना, बेकरार, है ना, बेकरार या परेशान, है ना। क्या हो जाएगा? बेकरार या परेशान। तो देखते हैं। क्यों सुने अर्जी मस्तर है मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता, है ना। क्यों सुने अर्जी मस्तर, मस्तर क्या है? बेकरार या परेशान। ए मोमिन सनम आखिर खुदा नहीं होता, है ना, सनम आखिर खुदा नहीं होता। तो सनम का क्या हो जाएगा? मूरत, है ना, मूरत, है ना। जो सनम है वो मूरत नहीं है, महबूब है जो मूरत नहीं है। और क्या हो जाएगा इसका? माशूक, है ना, माशूक। क्या हो जाएगा? माशूक। तो इसकी तसरीह देखते हैं। मोमिन कहते हैं कि ए मोमिन वह सनम है, वह तेरी अर्ज़ नहीं सुनेगा, यानी अर्ज़ी नहीं सुनेगा, है ना। मोमिन कहते हैं कि ए मोमिन वह सनम है ना, वो कोई मूरत नहीं है, वो कोई माशूक नहीं है ना, वह तेरी अर्जी नहीं सुनेगा। खुदा होता तो सुन लेता, सनम सनम है ना, सनम सनम है, खुदा नहीं हो सकता, वह नहीं सुनेगा। सनम का मतलब यानी महबूब है ना। क्या हो गया? महबूब हो गया। साथियों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मुकम्मल नोट्स PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें, शेयर करें वीडियो को। हमारे जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8209 90 69 और 33, है ना। आप इस नंबर पे हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, जिससे आपको सभी जो क्लास 12 का नोटिफिकेशन है, जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको बता दिया जाएगा। इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, PDF भी मिलेंगे और पिछले साल के पेपर सब प्रोवाइड आपको कराएंगे। आपसे रेगुलर क्लासें होगी। बहुत जल्द हम लाइव क्लास चला रहे हैं जिसमें
आपका टेस्ट भी लिया जाएगा और बोर्ड के बहुत से पेपर हल कराए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े, हम और अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।